साथियों नमस्कार, मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी कुछ ऐतिहासिक तिथियों के साथ साथ करंट जीके और कांस्टेंट जीके के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में आज के दिन की विगत 100 वर्षों की प्रमुख डेटें, उन तिथियों में क्या क्या हुआ। तो 1910 में सर्वप्रथम, विगत 100 वर्षों का लेके चल रहे हैं। तो 1910 में न्यूयॉर्क शहर में दुनिया का पहला सार्वजनिक रेडियो प्रसारण का आरंभ हुआ था या शुभारंभ हुआ था। तो महत्वपूर्ण घटना है जी कि रेडियो कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ, तो 1910 में। कहाँ से हुआ था? न्यूयॉर्क शहर से हुआ। इसके पश्चात 1948 में महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए आमरण अनशन आरंभ किया। 1988 में चीन के राष्ट्रपति चियांग कुमो का निधन हुआ। नेक्स्ट है आपका 1993 में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दक्षिण इराक में नो फ्लाई जोन लागू करने के लिए इराक पर हवाई हमले किए। नो फ्लाई जोन उन्होंने बनाया था। इसके पश्चात 1995 में बेलारूस नाटो का 24वां सदस्य बना। नाटो जो संगठन है उसका 24वां सदस्य 1995 में आज के दिन ही बना था। 1999 में नूर सुल्तान नज़रबायेव पुनः कजाकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए। 2002 पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ के संदेश को भारत ने सकारात्मक बताया, जो उनका संदेश था। और चीनी प्रधानमंत्री झू रोंगजी 6 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। 2006 में परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान पर सैन्य आक्रमण ब्रिटेन ने किए। ब्रिटेन ने इनकार किया कि उसके द्वारा ये आक्रमण नहीं किए गए। इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन्हें हम इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। 2020 की जो घटना है, लाहौर हाईकोर्ट ने उस विशेष अदालत को असंवैधानिक करार दिया जिसने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ को संगीन देशद्रोह का दोषी करार देते हुए मौत की सज़ा सुनाई थी। तो इसे इन्होंने एक असंवैधानिक बताया। इसी के साथ इसी दिन ओडिशा के फिल्म निर्माता मनमोहन महापात्रा का भुवनेश्वर में निधन हो गया। इसके बाद एक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्लभ बीमारियों पर एक नीति मसौदा जारी किया। इस मसौदे का मेन उद्देश्य गरीब लोगों को 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान करना, जो उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते। मसौदे का दुर्लभ रोग 2020 नाम दिया गया। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित योजना बनाई जिसमें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके लिए उसका नाम क्या रखा गया है? दुर्लभ रोग 2020। इसके पश्चात रक्षा से संबंधित सी विजिल 21 द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास का दूसरा संस्करण है, जो 12 और 13 जनवरी को आयोजित किया गया। अर्थव्यवस्था में एक आरबीआई ने एक अनुज्ञान पत्र को रद्द किया। इसी तरह से पर्यावरण से संबंधित कि भारत में कुल कितने आरक्षित क्षेत्र हैं, तो इनकी आरक्षित क्षेत्रों की संख्या है 903, जो कुल भौगोलिक भाग का 5% है। तो कुल भारत में आरक्षित क्षेत्र हैं 903, और जो टोटल भूभाग का 5% हिस्सा बनाते हैं। भारतीय रेलवे संगठन ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई द्वारा 2020 के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 3 प्रतिष्ठित श्रेणियों में 13 पुरस्कार प्राप्त किए हैं भारत ने। तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटना है। इसी तरह टाइप से साथी बीई जो रेलवे की है, इसके द्वारा तैयार किया गया संकेत स्थल है, जो राज्य स्तर पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के कार्यान्वयन की प्रगति की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करता है। तो ये कुछ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमारे करंट अफेयर से संबंधित हैं। व्यक्ति विशेष में है आपका वृक्ष वेदम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं जोगिनपल्ली संतोष कुमार। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है।
तो ये पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इन दोनों के नाम हमें याद करना है। इसी तरह से कुछ खेल से संबंधित, एवरेस्ट रनिंग चैलेंज को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला महज बीन एस अजमान बाला ये है। इसी तरह से फिर कुछ राज्यों से संबंधित भी कुछ सामान्य ज्ञान है, जैसे हरियाणा सरकार के लिए, हरियाणा राज्य के लिए है कि हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र में पीपली को विश्व स्तर में कर्नाटक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है कि ये विश्व स्तर पर एक पर्यटन स्थल बनेगा। इसी तरह से ज्ञान विज्ञान में आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल के शोधकर्ताओं ने ड्रोन का बेड़ा विकसित किया है जो हवाई 5G संचार नेटवर्क प्रदान कर सकता है। मतलब एक ऐसा ड्रोन जो हवाई यात्रा में भी आपको 5G संचार या 5G नेटवर्क उपलब्ध करा सकता है। इसके साथ साथ कुछ सामान्य ज्ञान है जिसमें कुछ अनुच्छेद दिए जाते हैं रोज। तो आज के इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित संवैधानिक प्रावधान ये किस अनुच्छेद में है, तो इसके लिए अनुच्छेद है 124। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के अनुषंगिक अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 140। तो ये संविधान के कुछ 5 अनुच्छेद हैं, 5 अनुच्छेद हम याद करेंगे। इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे करंट अफेयर से संबंधित है, आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया। इसके पहले 3 और राज्य थे, तो चौथा राज्य है साथियों मणिपुर। और इसके बाद भारत सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 13 जनवरी 2021 को कितने वर्ष हुए हैं, तो ऑप्शन 2, 3, 4, 5 है इसका सही आंसर है 5 वर्ष। ये 2021 को 13 जनवरी को इसने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, आईसीसी जारी टेस्ट रेटिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़कर कौन दूसरे स्थान पर पहुंच गया, तो वो है स्टीव स्मिथ, ये सेकंड पोजीशन पर पहुंच गए हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे CIA का निदेशक नियुक्त चुना है, तो वो है विलियम बर्न्स को CIA का निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया, तो वो है महाराष्ट्र के बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के राष्ट्रपति फॉस्टिन आर्केज टोडेरा को 53% से अधिक वोटों के साथ फिर से चुना गया, तो वो है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो ये गणराज्य में यहाँ से इन्हें 53 से ज़्यादा वोट इनको मिले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न में देखेंगे हम आगे कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह किस बंदरगाह पर सागर अन्वेषिका तटीय अनुसंधान पोत राष्ट्र को समर्पित किया, तो वो चेन्नई पर इन्होंने इस पोत को समर्पित किया था सेना के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किसके गोबर से बना खादी प्राकृतिक पैंट, तो खादी प्राकृतिक पैंट किस पशु के गोबर से बनाया गया है, तो ये बना है गाय के गोबर से। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए बांग्लादेश को फोकस में देश घोषित किया गया, तो यह 51वें कौन सा फिल्म फेयर महोत्सव था, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, वो था 51वां। कलरी पायटू का मार्शल आर्ट फॉर्म किस राज्य से संबंधित है, तो उस राज्य का नाम है साथियों केरल। ठीक है, इसमें ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तो सही आंसर इसका है केरल। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह से और आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल से। बाकी हमें और इन लिंकों पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मिल सकते हैं। शायद मेरा छोटा प्रयास आप किसी की ज़िंदगी बदल सके। धन्यवाद।